जाएगा। राजानी सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, जबकि रजनी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को यानी रेलवे के लिए रिंग में पहुंचेंगी। रजनी रेड कॉर्नर और राजानी सिंह, हालांकि इनका नाम भी रजनी ही होना चाहिए, राजानी आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन स्पेलिंग के लिहाज से आपको राजानी समझना चाहिए। और वही पहला राउंड रेलवे हमेशा से बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता है। हर संस्करण में अपनी काबिलियत को दर्शाया है। इस 2 संस्करण में रेलवे ने जो करके दिखाया है, 5 गोल्ड सहित 12 मेडल हासिल किए थे रेलवे ने। 6वां संस्करण खेला गया था प्रतियोगिता का, भोपाल के तत्व स्टेडियम में खेला गया था, जबकि 7वें संस्करण में यानी पिछले एडिशन में ओवरऑल चैंपियन रेलवे ही बना था। 5 गोल्ड सहित कुल मिलाकर 8 पदक हासिल किए थे रेलवे ने। हरियाणा ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन गोल्ड मेडल के लिहाज से काफी पीछे रहा। हरियाणा के पास भी 8 मेडल थे, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। रेलवे अपने आप में एक बड़ी ताकत रहा है और रेलवे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजानी सिंह ब्लू कॉर्नर में उत्तर प्रदेश की बॉक्सर जब रिंग में पहुंचते हैं उत्साह बढ़ जाया करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शुरुआती राउंड हर एक दूसरे को जकड़ लिया करते हैं बॉक्सर, क्लिंच की पोजीशन बोला जाता है। लेकिन इसके पीछे 2 तात्पर्य रहा करते हैं, 2 वजह रहा करती हैं। एक तो अपोनेंट के प्रहारों से अपने आप को बचाना, और दूसरी तरफ थोड़ा सा अपने आप को इजी पोजीशन में लाना, थोड़ा सा खेल की गति धीमी कर लेना। सीधे सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि आना का मौका मिल जाता है किसी भी बॉक्सर को। पांच गोल्ड मेडल जीते थे रेलवेज ने पिछली चैंपियनशिप में, इससे पहले 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। रजनी उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। RSPB यानी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, RSPB का जो फुल फॉर्म रहा करता है। लीजिए, पहला राउंड खत्म हुआ, तथा एक दूसरे को आजमाया। तकनीकी रूप से तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजानी के मुकाबले रजनी कहीं ज्यादा बेटर दिखाई दे रही थी, लेकिन ये शुरुआती राउंड है। प्रदेश की राजानी सिंह ब्लू कॉर्नर, ये है रेड कॉर्नर रजनी। 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला है। पहला राउंड यहाँ पर खत्म हुआ है। करीब करीब 250 मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में पहुंचे हैं। क्योंकि वेट कैटेगरी कम हुई है, बॉक्सर्स जो पिछले वर्ष लगभग 300 थे वो अब कम हुए हैं, लेकिन मुकाबले में रोमांच कम नहीं होगा। आप जब बड़ी टीम के मुक्केबाजों के खिलाफ खेलते हैं तो आपके पास
दो तरह की चुनौतियां रहा करती हैं। एक तो अपने आप को साबित करने की, और दूसरी विपक्षी की ताकत से, विपक्षी की क्वालिटी से, विपक्षी की स्ट्रेंथ से अपने आप को सुरक्षित करने की। नजदीक आकर प्रहार करने की कोशिश, और उसी दौरान क्लिंच की पोजीशन आ जाया करती है। जरूरी होता है कि आप पूर्ण ब्लो कितना अर्जित कर पाते हैं। कई बार हमें आपको लगता है कि एक मुक्केबाज, कई बार होता है आप डिसबैलेंस हुआ करते हैं, दोनों पैरों पर समान भार होना चाहिए मुक्केबाज का। ये बहुत बेसिक चीज रहा करती है। वो भार जब भी परिवर्तित होता है, किसी एक पैर पर आया करता है, तो डिसबैलेंस होने के चांस कहीं ज्यादा हो जाया करते हैं। बात कर रहा था कि एक बॉक्सर बहुत तेजी के साथ पीछे हटा करता है। आम धारणा ये बना करते हैं, सीधे सीधे ये नजर में आता है कि दूसरा बॉक्सर हावी हो रहा है, लेकिन ये नहीं होता। ये दरअसल किसी एक बॉक्सर का तकनीकी पक्ष रहा करता है। अपने आप को बचाना, बैक स्टेप लेना, बैक स्टेप या साइड स्टेप, ये विपक्षी के प्रहारों से अपने आप को बचाने की एक कला रहा करती है, जो बॉक्सर्स को शुरुआत में ही सिखाई जाती है। आप देख रहे होंगे कई बार रजनी पीछे हटकर खेली है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो प्रतिद्वंदी से थोड़ी सी भयभीत है या प्रतिद्वंदी थोड़ा सा चढ़ कर खेल रहा है, ऐसा नहीं। अपना तरीका है। कई बार एक बॉक्सर दूसरे को आमंत्रित किया करता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, काउंटर में मैं कुछ करूंगा। ये भी एक रणनीति रहा करती है। बहरहाल रणनीति इन दोनों मुक्केबाजों की 2 चरण पूरे कर चुके हैं। रेड कॉर्नर रजनी रेलवेज की, दूसरी तरफ ब्लू कॉर्नर उत्तर प्रदेश की राजधानी से। ये निर्णायक राउंड है। जो अभी तक किया है उससे बेहतर अपने आप को करना है। हालांकि जो भी चीजें हैं, आप किसी थकान भी महसूस कर रही होंगी, और निश्चित तौर पर निर्णायक राउंड का जो दबाव रहा करता है वो भी आपके दिलो दिमाग पर होगा। दोनों से ही पार पानी है। इस मुकाबले का आगाज जितना महत्वपूर्ण रहा करता है, इसका अंत उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा करता है। शुरुआत आप बेहतर करेंगे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस और रिदम दिया करता है। लेकिन अगर आपने अंत अच्छा नहीं किया है, कितना भी अच्छा प्रारंभ हो, नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता। तो ये वही आखिरी और मुश्किलों भरा चरण है, जहां पर आप अपने आप को, अपने कौशल को, अपनी योग्यता को
सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना चाहेंगे। कॉर्नर रजनी, तो बराबरी कर दिया है राजानी सिंह ने। साउथ सपोर्ट उनके हिस्से में है। उत्तर प्रदेश की बॉक्सर जब भी आते हैं रिंग में, देश भर के तमाम महिला बॉक्सर्स का जमावड़ा है इस समय ग्रेटर नोएडा में। दर्शकों में भी खासा उत्साह है। पिछले वर्ष यही प्रतियोगिता आयोजित की थी, जब थोड़ा सा बदला है। ये शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। पिछले वर्ष गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता का पिछला संस्करण आयोजित हुआ था। लम्हे बाकी उसके बाउट के एफर्ट देखने को मिल रहा है राजानी सिंह की तरफ से। कॉन्फिडेंस के साथ में राइट हैंड से गार्ड करते हुए और लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन प्रहार करेंगे। काउंटर हमारी तरफ से आएगा। कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आप सिंगल पंच से काम नहीं चला सकते, उनकी स्थिति होनी चाहिए। बाहर कई पंचेज पक्षी के खिलाफ बड़ा काम किया करते हैं। सात पंच को तो अक्सर आसानी के साथ रोक सकता है, लेकिन लगातार अगर पंचेज आते जाएं उसके बाद ही राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जगह मिला करती है। देखिए रजनी आश्वस्त है, खेल उन्होंने खेला। उत्तर प्रदेश की टीम की राजानी सिंह के खिलाफ देखना है निर्णय। रजनी रेलवे के मुकाबले को अपने नाम किया। तो लगातार दूसरी बाउट में रेड कॉर्नर में बाजी मारी। तो पहले याशिका राय ने इनकी बॉक्सर ने कमलजीत कौर को परास्त किया था। अब रजनी ने राजानी सिंह को परास्त किया। In India. India has a rich boxing tradition, and I have no doubt that this event will showcase the strength, skill and determination of your country's best women boxers. This championship is not your biggest national event. It can propel you into the future towards success at the 2025 World Boxing Championships in Liverpool, and of course to the biggest stage of all, the Olympic Games. With the recent decisions by the International Olympic Committee to grant provisional recognition to world boxing and recommend boxing for re-inclusion into the program of Los Angeles 2028, we are closer than ever to securing boxing's Olympic status. This is fantastic news for all boxers, including those dreaming of representing India on the world stage. I would like to express my sincere gratitude to President Ajay Singh and the Boxing Federation of India for their leadership and commitment to developing the sport. By bringing Boxing Federation of India to world boxing when there were still doubts, President Singh have ensured you remain on the right side of Olympic-style boxing history and become part of the new home of Olympic-style boxing.
World Boxing is dedicated to fairness, integrity,